जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आज हमारे साथी ने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है, कमेंट किया है और पूछा है साथियों, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं नित्य की बात हमेशा प्रतिदिन किसी न किसी साथी के प्रश्न का उत्तर देता रहता हूँ। इसलिए साथियों उन्होंने भी अपना प्रश्न रखा है, तो साथियों मैं आज उनके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। जिन्होंने किया है वो भी सुन रहे होंगे साथियों। और साथियों वो प्रश्न है कि क्या लंकिनी द्वारा कही गई बातें हनुमान जी पर घटित होती हैं? तो साथियों उन्होंने ये प्रश्न किया है कि लंकिनी ने जो बातें कही थी हनुमान जी से क्या पूर्णतः सत्य हैं और क्या वो हनुमान जी के जीवन में या हनुमान जी के रास्ते में पूर्णतः घटित हुई थी। जो आशीर्वाद या शुभ संदेश या हनुमान जी से जो बातें कही थी कि झूठ थी, तो साथियों उनका निराकरण उन्होंने पूछा है और मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। साथियों वो बहुत ही अच्छे हैं। और साथियों मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथियों, क्योंकि एक ईमानदारी की बात कहने वाला एक दुनिया का एकमात्र चैनल, बहुत और भी चैनल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग जो कहते हैं प्रमाण से कहते हैं, हमारे जीवन में ढोंग ढपाड़ा पूरा नहीं है। तो साथियों मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ, समय को न गवाते हुए सुनिए साथियों। आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि वो इस प्रकार है। प्रश्न का उत्तर कहा गया है, एक चौपाई से शुरुआत कर रहा हूँ मैं साथियों, क्योंकि जो बातें लंकिनी ने हनुमान जी से कही थी वो क्या बातें कही थी और क्या बातें कही थी और उनका फिर उत्तर क्या है। तो पहले तो मैं लंकिनी द्वारा कही गई बातों को बता रहा हूँ, फिर हनुमान जी के जीवन में कहाँ कहाँ घटित हुई थी उनको मैं बताऊंगा। तो साथियों उस चौपाई को सुनिए, किस तरीके से है चौपाई सुनिए। तो चौपाई लंकिनी ने हनुमान जी से कही थी, क्या कही थी सुनो। हो प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशल पुर राजा। दूसरी चौपाई है, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। और साथियों तीसरी चौपाई और है, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। तो साथियों तीन उन्होंने लाइन कही है, तीन चौपाई कही है और लंकिनी ने हनुमान जी से। तो ये तो प्रश्न था और उत्तर में मैं बताने जा रहा हूँ कि उसकी जो बातें वरदान और जो शुभ वचन आशीर्वचन थे हनुमान जी के जीवन में कहाँ कहाँ सत्य घटित हुए। साथियों सुनो, जिन्हें हनुमान जी के प्रति लंकिनी ने कहा है वो है पूर्णतः हनुमान जी पर घटित होती हैं, क्योंकि उन पर हनुमान जी पर श्री राम जी की असीम कृपा है, अनंत कृपा है। जिनके हृदय में राम और सीता रहते हैं वो तो साक्षात पूर्णतः भगवान का रूप है। आइए लंकिनी की बातों का विचार करें। पहली बात सुनो, लंकिनी की पहली बात का उत्तर। जो लंकिनी की पहली बात थी हनुमान जी के जीवन में कहाँ घटित हुई थी सुनो। पहली बात है, पहली बात शुरू करने जा रहा हूँ। गरल सुधा उसने कहा है, गरल सुधा कहा है वहां पर। तो गरल सुधा का मतलब है हनुमान जी को विष की राशि सुरसा जो सर्पों की माता थी मिली थी, परंतु उसने अमृत तुल्य कार्य किया था और हनुमान जी को विष की जगह अमृत तुल्य आशीर्वाद दिया था। कहा था उसने, क्या कहा था, राम काज सब करे हूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले ओ हनुमान। ऐसा उसने वरदान दिया था। तो ये गरल सुधावारी
बात यहाँ घटित होती है साथियों। अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो रुक रुक कर बार बार रिपीट कर करके वीडियो सुन सकते हैं। और साथियों दूसरी बात कहाँ घटित होती है सुनिए। रिपु करहि मिताई, अब इसको सुनो। लंकिनी जो हनुमान जी की शत्रु बनकर आई थी, अब तक हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने से रोक रही थी, लेकिन हनुमान जी का गुस्सा लगते ही हनुमान जी से मित्रता कर लेती है और अंततः उसका उद्धार हनुमान जी मुष्टि प्रहार से कर देते हैं। और वह क्या कहती है हनुमान जी से, हो तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तो वो अपने को भाग्यशाली समझती है कि भगवान के भक्त के दर्शन हुए, मैंने कितनी तपस्या की होगी तो उसको मुक्ति प्राप्त हुई थी। दूसरी बात हुई साथियों। अब तीसरी बात सुनिए। तीसरी बात कही थी लंकिनी ने, गोपद सिंधु, तो हनुमान जी 100 योजन चौड़े समुद्र को गोखुर गाय के खुर के समान छोटा होने की तरह नाप गए। जैसे एक छोटा सा बच्चा गाय के खुर को छलांग जाता है, पता ही नहीं चलता, ऐसे हनुमान जी 100 योजन समुद्र को गोखुर की तरह एक ही छलांग में लांग गए थे। अर्थात उनके लिए समुद्र गाय के खुर के बराबर हो गया था। अब तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात सुने साथियों। अनल शीतलाई, यह तो सर्वविदित है कि लंका में हनुमान जी के लिए अग्नि देव ठंडे हो गए थे। उन्हें पूरी लंका जला देने के बाद भी कहीं किसी प्रकार का अग्नि से कलेश नहीं हुआ और अग्नि के ताप का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो साथियों चौथी बात भी पूरी हुई। अब पांचवी बात सुनिए, लास्ट बात है। सुमेरु रेणु सम, कागभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण, हनुमान जी के लिए सुमेरु धूल के कण की भांति हो गया। उन्हें संजीवनी बूटी लाते समय धूल के कण के समान उठा लाए। उस संजीवनी के पहाड़ को हनुमान जी उन्हें पूर्णतः पर्वत का भार कण के समान लगा। साथियों ये पांचवी बात पूरी हुई। साथियों यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान जी पर श्री राम जी की परम कृपा थी। इस तरह ये सभी बातें लंकिनी की हनुमान जी पर पूर्णतः घटित होती हैं क्योंकि उन पर प्रभु जी की कृपा थी, सीताराम जी की कृपा थी, सीताराम जी का वरदान था। इसके बाद में हनुमान जी को ये सब पूरा घटित हुआ। तो साथियों मैंने ये सब बातें आपको सुनाने का प्रयास किया। जो कमेंट किया था उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है मैंने। साथियों मेरी बात जरूर आपको पसंद आई हुई होंगी। कमेंट करें और आप मुझे बताएं और किस किस विषय पर मैं अगली वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये जो 3 बातें लंकिनी ने कही थी मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता दिया है क्या क्या बातें थी, कैसे कैसे थी। तो साथियों ये सब बातों का मैंने निराकरण किया है और इसी क्रम में आप कमेंट करते रहें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता रहूँगा। अगर कोई बात नहीं समझ आती है तो वीडियो को बार बार रोक रोक कर सुने, तब आपको समझ आ जाएगी। और साथियों मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।